The next long question is, how would you differentiate between atherosclerosis and arteriosclerosis? अब आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या डिफरेंस है। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 202 पे जाएं, वहाँ पे 9.3.1 के अंदर ये डिफरेंस मेंशन्ड है। अब अल्टीमेटली ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये आर्टरीज़ के हैं, लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें होता ये है कि फैट का बिल्डअप होता है जिसकी वजह से वहाँ पे प्लैक्स बन जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है आर्टरी की। लेकिन जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है उसमें ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से बिल्डअप हो, उसमें वैसे ही विद एज अगर आपकी आर्टरीज जो है उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है और वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर सकती और वो श्रिंक हो गई हैं या उनका डायमीटर कम हो रहा है और उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है, तो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। अल्टीमेटली ये दोनों इकट्ठे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो फैट की है, कोलेस्ट्रॉल की है, उनके प्लैक्स फॉर्मेशन है, जबकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में नेचुरली आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो ये वहाँ पे बताया हुआ है, और वहाँ पे एक डायग्राम भी है एथेरोस्क्लेरोसिस की कि किस तरह से फैट डिपॉजिट होता है और आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से मेंशन कर देते हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन।